आपका मैथ से ही रिगार्डिंग लेके चलते हैं कि मैथ्स का ये एक फैमिली है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री। पर ये समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका नाम क्यों पड़ा। देखिए को मतलब क्या होता है जुड़वा, ऑर्डिनेट मतलब इसका मतलब कहने मतलब कि दो दो ऑर्डिनेट, इसके दो दो निर्देशांक निकलते हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये क्या है ज्योमेट्रिकल चीज है यानी कि ज्यामितीय चीज है इसलिए इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अब बात आती है कि इसका नाम निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति ही क्यों पड़ा। देखिए निर्देशांक ज्यामिति ये किसी बिंदु के निर्देशांक को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। जैसे कि मान के चलिए कि ये पॉइंट कहां पर है, एक्स अक्ष पर कहां है, वाई अक्ष पर कहां है। तो एक्स पर भी कुछ नहीं यानी कि जीरो, वाई पर भी कुछ नहीं, ये दोनों का दोनों क्या है एक बॉर्डर पे है, सेंटर पे है, इसलिए इसको इसका जो है कोऑर्डिनेट का अगर हम बात करें तो क्या होता है 0 0 होता है। यानी अब एक एक करके सब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब बात आती है कि जैसे यहाँ पे लिखा है 3 और 2, तो ये भी क्या है ये x का वैल्यू और क्या है ये y का वैल्यू है, यानी कहने का मतलब ये x और y के निर्देशांक को बताता है इसलिए इसका नाम नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति रखा गया। देखिए अब बात आती है पहले ये समझ लेते हैं ग्राफ के बारे में तब इसके नाम के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं x एक्सिस यानी कि बोल सकते हैं x अक्ष बोल सकते हैं, इसको क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। ये क्या है कि वर्टिकल है तो इसको बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस यानी कि उदाग्र अक्ष बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है ये खड़ा रहता है और ये ऐसे रहता है यानी कि आड़ी और ये खड़े रहता है। अब बात आती है तो देखिए इसमें आपको साफ तौर पे लिख दिया गया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए x डैश o x को क्षैतिज अक्ष यानी कि x अक्ष कहा जाता है, x डैश o और x को क्षैतिज अक्ष यानी कि x अक्ष कहा जाता है। देखिए यानी x एक्सिस कहा जाता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया गया हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए y डैश o y को ये वाला अभी हम बताए हुए थे इसको क्या बोलते हैं कि y अक्ष यानी कि y एक्सिस कहते हैं। अब देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक देखिए x मूल बिंदु क्या होता है यो x पे भी नहीं होता है और y पे भी नहीं होता, दोनों को क्या होता है दोनों जगह एक दूसरे को काटता है वही पॉइंट क्या कहलाता है मूल बिंदु कहलाता है। इसलिए देखिए x पर भी कुछ नहीं y पर भी कुछ नहीं, दोनों में क्या आता है उभयनिष्ठ है इसलिए इसका जो मान होता है 0 0 होता है। यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है, 0 मतलब कुछ नहीं। अब देखिए x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x 0 ही होता है। क्यों, जैसे अगर हम इसका बात करें तो देखिए पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। तो x पर कितना है 2 है, y पर कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 देते हैं। तो देखिए 2 0 हो गया, इसका अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 3 0 हो जाएगा, इसका अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 4 0 हो जाएगा। यानी जाहिर सी बात है जो x का मान हो रहा है वो और 0, यानी x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x 0 ही होता है। y अगर हम बात करें y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा तो देखिए x पर कुछ नहीं y पर 3, इसका मतलब क्या हुआ x पर कुछ नहीं है y पर 3 है, ये जगह x का है ये जगह y का है। देखिए जैसे कि ये pxy है ये जगह किसका है जी x का, तो जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा वो x का ही वैल्यू रहेगा, जो यहाँ पे नंबर आएगा वो y का वैल्यू रहेगा। क्लियर, अगर यहाँ पर ये ऑब्सेंट है ही नहीं कहीं चला गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं है भाई जी तो क्या है जी 0 है, समझ गया। अगर मान के चलिए इसमें y ही ऑब्सेंट है सिर्फ x आया है तो y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी जाहिर सी बात है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x 0 और y अक्ष पर 0 है क्योंकि x वहां लापता है जब y पे चल रहे हैं, x से कोई ताल्लुकात ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि 0 y होगा। क्लियर, किसी को दिक्कत है, समझ में आएगा नहीं आया, बहुत खुशी की बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया x और y का निर्देशांक, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आएगा। अब बात आती है कि भुज और कोटि क्या होता है, समझिए। इसी में जो x का मनवा है इसको भुज कहते हैं हिंदी में, समझ में गया। अब शीशा भी लोग बोलते हैं इंग्लिश में। और जो y का वैल्यू होता है y का मान होता है यानी x के मान को क्या कहते हैं भुज कहते हैं और y के मान को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं यानी ऑर्डिनेट कहते हैं, समझ में गया। और भुज और कोटि दोनों को अगर एक साथ लिखते हैं तो ऑर्डिनेट और अवशिषा दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट, समझ में गया है, इसी का नाम है कोऑर्डिनेट। तो ये सिर्फ इसको बोलेंगे तो क्या ऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे अवशिषा और दोनों को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक। क्लियर, तो यहां तक समझ में आया कि नहीं है। अब देखिए ये वाला क्या होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे 8 में भी पढ़े होंगे।
इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश हिंदी में, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब देखिए, अब बात आती है इसमें यहाँ पर प्लस प्लस क्यों लिखा गया है। देखिए हमेशा पहले x का मान तब y का मान। x का मान क्या है जी भाई जी, सब क्या है प्लस में है, y भी किसमें है प्लस में, इसलिए यहाँ पर प्लस प्लस हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं, पहले x का फिर y का। x का मान किसमें है माइनस में, y का मान किसमें है जी प्लस में, इसलिए हो गया माइनस प्लस। तीसरा देखिए x का मान भी माइनस, y का मान भी माइनस, इसलिए हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। चौथा देखिए x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस होगा। अगर यहाँ पे कोई माइनस प्लस लिखता है तो कदाचित गलत ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि पहले x का मान फिर y का मान। क्लियर, तो ये पूरा पूरा समझ में आ चुका होगा। अब कोई कहेगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या होता है, 0 0 होता है। समझ में गया, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से फार्मूला होते हैं। फार्मूला सब पहले हम ये जान लेते हैं, जिससे आपका 9th क्लास का जितना भी क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 9th में जो होता है ज्यादा उसमें दिया नहीं है, इसमें सिर्फ बता दिया है, उसमें सिर्फ पूछा है कि ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑब्सिसा क्या होता है, यानी कि कहने मतलब कि मूल बिंदु जो होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये सब पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन करेगा 10th में भी या फिर 9th में भी क्वेश्चन करेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। कोई क्वेश्चन करेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है जी, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट क्या होता है जी 0 0 होता है। क्या होता है जी 0 0 होता है। कोई दिक्कत। अब देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है, इसके चौथे हिस्सा, एक एक हिस्सा को क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट, यानी ये एक क्या हुआ क्वाड्रेंट हुआ, ये भी एक क्या हुआ क्वाड्रेंट हुआ। क्वाड मतलब होता है ये चार, समझ गया। तो ये चार हिस्सों में इसको बांटता है, ये दोनों लाइन कितने से बांटता है जी, 4 हिस्सों में। इसके प्रत्येक हिस्से को क्वाड्रेंट कहते हैं, यानी चतुर्थांश कहते हैं। क्लियर, तो ये एक हो गया। अब बात आती है, तो ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है 9th में। ऐसे देगा 3 - 5 किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, तो ये बताइए क्या जी प्लस माइनस। सर जी देखो इसमें प्लस माइनस कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। x का मान प्लस y का मान माइनस, x का मान प्लस y का मान माइनस, यानी इधर वाला। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है जी, चौथा। तो कौन सा क्वाड्रेंट में है जी, चौथा। आंसर हो गया। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत। अब देखिए 5 का मान 2 हो गया, ये कौन से क्वाड्रेंट में बताओ, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ। ये भी प्लस ये भी प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब देखिए -5 और 2 किस क्वाड्रेंट में है जी, माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे चलता है भाई जी, को देखा। अब देखिए अब यहां पर ले लेते हैं हम लोग -3 - 2 किस क्वाड्रेंट में है जी, किस क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्लियर, किसी को दिक्कत है। ऐसे क्वेश्चन देगा, या फिर ऐसे देगा कि इसको आप रिप्रेजेंट करिए, दिखाइए। देखिए x पर 3 y पर -2, x पर 3, x पर क्या चाहिए 3 और y पर -2 इधर आ रहा है। x पर 3 y, यानी कि यहां पे हो गया आपका पॉइंट। समझ गया, ये कौन सा पॉइंट होगा, 3, -2। क्लियर, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। ये कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ देख देख के लिख देना है। क्लियर, चलिए अब आगे हम बात करते हैं फार्मूला। देखिए इसमें कौन कौन से फार्मूला होते हैं, कौन कौन से रिलेवेंट। देखिए फार्मूलाएं, एक फार्मूला हो तो फार्मूला, बहुत सारा फार्मूला हो तो फार्मूलाएं लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए फार्मूलाएं में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी का अगर फार्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान चलिए ये ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया, ये हो गया ओरिजिन 0 0। मूल बिंदु से किसी बिंदु, कोई बिंदु ले लेते हैं P X Y, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, यहां से यहां तक की। समझ गया, तो देखिए ये जो है यहां से यहां तक मान चलिए x का वैल्यू है, और यहां से यहां तक मान चलिए y का वैल्यू है। तो इसका अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट का, देखिए P जो बिंदु है x पर, ये देखो x पर क्या है जी, x है, y पर क्या है जी, y है। यानी जाहिर सी बात है इस कोऑर्डिनेट पहले x का मान फिर y का मान। क्लियर, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, 4 है तो यहाँ पे 4। समझ में गया, किसी को दिक्कत है। तो यहाँ देखिए इसका हमको फार्मूला बनाना है।
तो सबसे पहले याद कीजिए डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र। समझ गया? दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए इसको कितने तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यानी कि यहां पर हम लोग बात करते हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। देखिए दूरी सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला। देखिए OP बराबर O से P के बीच की दूरी, बिंदु O से या फिर कह सकते हैं मूल बिंदु से कोई बिंदु P के बीच की दूरी, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर OP समझो। OP बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए अंदर रूट ये है क्या है जी x का वैल्यू, और ये क्या है जी y का वैल्यू, और ये क्या दिखाई दे रहा है? कर्ण दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज दिख रहा है ना जी। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है ना जी। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर इस बात से भी आप संतुष्ट नहीं है तो एक और तरीका है, समझिए, डिस्टेंस फार्मूला समझिए, दूरी सूत्र से। देखिए दूरी सूत्र का आता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 क्या है जी 0, माइनस x2 क्या है जी x का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस x का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस y का स्क्वायर। जब सॉल्व कर देंगे तो माइनस का वर्ग भी प्लस होता है और यहाँ भी प्लस। ये सेम टू सेम फार्मूला आपके आकर यहाँ पर खड़ा हो चुका है। क्लियर? तो पूरा मतलब उम्मीद करते हैं आपको पूरा यहाँ पर समझ में आया होगा कि मामला क्या है। यानी मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी का अगर बात करेगा तो वहां पे क्या होगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? मान के चलिए मूल बिंदु से कोई बिंदु अगर है 3 और 2 है, यहां पर 3 और 2 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो 3 3 का 9, 2 2 4, 9 4 13, रूट में 13 हो गया आंसर। समझ गया? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप लोग मजाक मजाक में बनाएंगे। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला कैसे बना। आइए उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये आपको मालूमात होना चाहिए कि ये x का वैल्यू है और ये क्या है? y अक्ष है, यानी कि y का वैल्यू। तो इसमें देखिए, इसमें जो है यहाँ पे पहला x पर पहला बिंदु को x1 बोल दिए, दूसरा बिंदु एक और आ गया तो उसको x2 बोल दिए। जिस तरह 1 2 होता है उस तरह यहाँ पे y1 y2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए अगर इसका अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट का, तो देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू लिखा जाता है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? देखिए पहले x का मान फिर y का मान, यानी कि आपका हो गया x1 और ये हो गया आपका y1। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? पहुंच रहा है ना जी? बहुत खुशी की बात है। अब इसको भी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको भी देख लेते हैं। ये इसका x पर कितना है जी? x2 और y पे कितना है जी? y2। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की जो सफर है, ये सफर क्या है? चलिए आइए देखते हैं। यही निकालना है। मान चलिए हवा में दो पतंग उड़ रहा है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? समझ गया? इस तरह का कंफ्यूजन रहता है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए देखा है तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन हम ले सकते हैं और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना जी? खैर बात की बात है। देखिए ये टोटल भाई जी कितना है? x2 है यहाँ तक। क्लियर है ना जी? मान चलिए यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो इतना की, तो इसका मान क्या होगा? 7 घटाओ 3, यानी कि 7 घटाओ 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, या 4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार समझिए अगर यहां से यहां तक बाबू x2 है, इसमें से x1 को काट के हटा दीजिए तो y क्या निकल जाएगा? तो x2 घटाओ x1, यानी यहां से यहां तक की दूरी का क्या हुआ? x2 घटाओ x1। समझ गया? x2 था, x1 को काट के हटा दिए, बच गया x2 घटाओ x1। क्लियर? अब यहां से यहां तक देख लेते हैं। यहां से यहां तक भाई जी कितना है जी? y2। क्या है जी? y2 में से y1 को काट के हटा दीजिए, सिर्फ इतना ही का मतलब है।
तो y2 घटाओ y1। इसी प्रकार जब आप लोग पढ़िएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो छिन्नक का जो फॉर्मूला है फ्रस्टम ऑफ कोन, ऐसा ही फॉर्मूला का आविष्कार आप करना हम सिखाएंगे। उसी में फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। देखिए कितना दिन तक आप रटिएगा फॉर्मूला को, कब तक रटिएगा, समझ में गया। फॉर्मूला बनाना सीखिए और ये समझिए कि फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है, तभी आपको आगे चलकर फायदा होगा। यहाँ तक क्लियर। लड़का सब जो रटने वाला लड़का सब है वो रटता है, ठीक है, इंटर के बाद जब जाता है आईआईटी की तैयारी करने तो वहां पर फंस जाता है, वहां पर यही सब काम आता है। इसलिए इसको मजाक मजाक में मत लीजिए, हल्के मत लीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए बाबू अगर देखा है तो ये क्या है, कर्ण दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम याद कीजिए, कर्ण बराबर क्या होता है जी, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना जी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको निकालना है, यहाँ इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। चलिए बिंदु P x1 y1 और चलिए तथा बिंदु Q जो है क्या है जी, x2 y2 के बीच की दूरी स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर की लिखना मांगता है कि बीच की दूरी, यानी कि PQ बराबर, देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, P से Q के बीच की दूरी देखा है तो क्या दिख रहा है, ये त्रिभुज में क्या दिख रहा है, कर्ण दिख रहा है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, चाहे आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर हो सकते हैं, अंडर रूट आधार स्क्वायर और जोड़ लंब स्क्वायर। अब देखिए बाबू ये आपका फार्मूला हो गया, एनसीईआरटी जो बुक है उसमें आपको x1 माइनस x2 भी दिया होगा, तो वो क्यों दिया है आइए उसको भी समझ लेते हैं। मान के चलिए मानना है जी, मान चलिए कौन इसको x2 मान लिया और कौन इसको x1 मान लिया, तो बाबू अगर इसको x2 मानते हैं इसको x1 मानते हैं तो x1 माइनस x2 हो जाएगा जी। मानने के ऊपर है, गड़ा घोड़ा कुछ मान सकते हैं, मानना है जी। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला अगर हम इसका अपोजिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब इसके जगह पर ये लिखते हैं और इसके जगह पर ये लिखते हैं उसमें भी, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब वैसे भी आप याद रखिए कि प्लस 2 का भी वर्ग प्लस 4 होता है और माइनस 2 का भी वर्ग प्लस 4 होता है, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इधर उधर कुछ भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा ना जी, जाहिर सी बात है। तो आपका ये दोनों का दोनों फॉर्मूला सही है। अभी नहीं कि मान चलिए ललन सर ये पढ़ा दिए और झूलन सर ये पढ़ा दिए और डोलन सर कह रहे कि ना दोनों गलत है, कोई एक ही को सही होगा, समझ गया, तो उन लोगों के चक्कर में आप मत पड़िए। बस आपको बता दिए कि फॉर्मूला कैसे बनता है, खुद से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, गधा घोड़ा मानिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके अगला जो पार्ट है, यानी कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, उसमें इंटीरियर डिवीजन फार्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी ये पार्ट 1 हो गया आपका, पार्ट 2 इसके बाद वाला पार्ट 2 एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और हर फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं, समझ के आप खुद से फार्मूला बना सकते हैं। तो यहीं तक अपने क्लास को क्लास करते हैं, बाकी देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।